समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा, तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं। जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। आज मैं यहाँ आपके बीच एक यात्री के रूप में मौजूद हूँ, ना नेता के रूप में, ना किसी और पहचान के साथ। और भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से सबसे पहले महाराष्ट्र, जो कि पुनर्जागरण की धरती है, संतों, महात्माओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, त्याग, तप, वीरता, सामाजिक आंदोलनों की भूमि है, इस भूमि को हम नमन करते हैं। और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि हमारी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, नांदेड़ जिले में प्रवेश की है। और नांदेड़ के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भारत में धार्मिक सद्भाव और धार्मिक एकता का एक बेहतरीन उदाहरण नांदेड़ में देखने को मिलता है। मैं अपनी बात आपसे करूं उससे पहले दो सूचना आपसे साझा करना चाहता हूं। एक तो ये कि हमारे एक सहयात्री जो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियरली इस यात्रा में चल रहे थे, कल एक दुखद घटना में, रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई सड़क पार करते हुए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और दूसरी जो सूचना ये है कि आज देश के पहले शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती है। और मैं समझता हूँ कि जब हम नांदेड़ में हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो एक सबसे मजबूत और स्पष्ट मैसेज है, संदेश है कि हम किसी भी तरह की नफरत और समाज को बांटने वाली सोच, विचारधारा और राजनीति के विरुद्ध हैं। सामाजिक एकता, सद्भाव, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, यही इस यात्रा का संदेश है। तो आज का दिन जब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को याद कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को अपने दिमाग में दोबारा लाने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप सब जानते हैं कि जिन्ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम पहचान की राजनीति की। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन आज़ाद भारत में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया। और उनका एक मशहूर कोट है कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। ना उन्होंने धर्म को मेंशन किया, ना उन्होंने खैरात को मेंशन किया, ना उन्होंने भीख को मेंशन किया। दिल से दी गई शिक्षा मतलब राज्य यदि अपने नागरिकों को शिक्षा एक बुनियादी अधिकार के रूप में प्रदान करती है, तो उससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव आता है। और ये धरती है संत तुकाराम जी की, महात्मा फुले की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आप किसी के भी जीवन को देखेंगे तो एक जो मूल चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो है शिक्षा का महत्व। और ये हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। जब हम कहते हैं कि महाराष्ट्र पुनर्जागरण की धरती है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है शिक्षा का, वो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये याद रखना चाहिए
कि इस यात्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बीजेपी कीचड़ उछाल रही है, उसमें एक धब्बा जो लगाने का वो प्रयास बार बार कर रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को कांग्रेस ने विभाजित किया। ये झूठ वो बार बार बोल रहे हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आपसे वो अक्सर अपने सवाल जवाब में ये बात कह रहे हैं, नहीं तो उनके पास व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे वो झूठ चलाते हैं। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जिन्ना की विभाजनकारी राजनीति के साथ आज जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनकी विचारधारा से संबंधित संगठन हिंदू महासभा का गहरा संबंध था। आप जानते हैं कि 47 से पहले भी देश में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार बनाई थी। जबकि हकीकत क्या है, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। इसी बंटवारे ने, इसी नफरत की राजनीति ने देश को एक बार विभाजित कर चुका है। और आज जब हम 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, जो देश ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है, वह देश इमोशनली भी जुड़ा रहे। जमीन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी रहे, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी रहे, हमारी आशाएं भी जुड़ी रहे। इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है। आज जब मैं सुबह चल रहा था, हम लोग रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं, तो कई लोग यात्रा के दौरान मिलने के लिए आए। अमूमन आज का फैशन ये है कि लोग फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज जब कुछ लोग आए, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम किसान हैं। वे आप यात्रा में क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि हमको हमारे गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, हमारी जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है, फसल का दाम दुगना करने की बात थी वो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे नौजवान थे जो कॉरपोरेट में नौकरियां करते थे इसी इलाके के, और घर से बहुत दूर जा कर के औरंगाबाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, MBA की पढ़ाई की, और लॉकडाउन के बाद जो है वो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अचानक एक दिन कॉल आया और उनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि लगातार किचन चलाना, घर बार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, पूरा का पूरा हमारा बजट बिगड़ गया है। जब हम ये सवाल पूछ रहे थे तो इसी बीच उनमें से एक यात्री ने पूछा कि आप क्यों चल रहे हैं? हमने कहा कि हम इसलिए चल रहे हैं कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग रोज अपना जीवन जीने के लिए चलते हैं। हम तप करके, और राहुल जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तपस्या का। तपस्या क्या होता है? जब कोई चीज़ तपता है, कहते हैं ना कि सोना तप कर ही खड़ा होता है, तो वो पक्का होता है, वो मजबूत होता है। और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके यहाँ एक से एक तपस्वी पैदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, तपस्या की, और आपके हाथ में एक बहुत बड़ा विरासत दिया है कि आप गर्व से कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, आपका जन्म इस महान भूमि पे हुआ है। उस मायने, उस मतलब को हम समझने के लिए चल रहे हैं कि जो दर्द हम महसूस करते हैं
उस दर्द में और कितने ऐसे नौजवान हैं जो शामिल हैं, जो शरीक हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं। उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है। और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है और वो सेक्रेटरी बना रहे, इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। ये जो देश की गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाज में नफरत होगा, अगर समाज में डर होगा, अगर समाज में गुस्सा होगा, तो समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा, तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। और इस यात्रा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हम राज्य दर राज्य, कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो बात आपने सुनी होगी, जो बात आपने किताब में पढ़ी होगी, उन बातों को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि यह देश अलग अलग होते हुए भी कितना एक जैसा है। आपको भाषा अलग मिल सकती है, बोली अलग मिल सकती है। मुझे यहाँ आकर के ही पता चल चुका है कि 200-250 किलोमीटर चलने के बाद ही मराठी में ही परिवर्तन हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में एक सी मराठी नहीं बोली जाती। तो आप सोच लीजिए कि जब हम राज्य दर राज्य गुजर रहे हैं, तो कितने तरह के भाषाओं में परिवर्तन देखा। लोगों की खान पान, बोली, विचार, जीवन जीने के तरीके, मकान और दुकान के बनाने के तरीके, ये देख करके लगता है कि यह देश इतना विविध है और इसकी विविधता इसकी ताकत है। इस ताकत को बचाए रखने के लिए इस देश के जो लोग, प्रेम करने वाले लोग, जिनको इस देश से मोहब्बत है, जिनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, उनकी आशाओं पे पानी फिर रहा है, उन सब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए चलिए, आप अपने मुद्दे के लिए चलिए, आप अपने हाथ में वो मुद्दा लिख करके चलिए। कोई अगर महिला चलना चाहती है तो वह नारी सुरक्षा के लिए चले, कोई नौजवान यदि चलना चाहता है तो रोजगार के लिए चले, कोई अगर सामान्य परिवार चलाने वाला व्यक्ति है तो वो महंगाई को लेकर के चले, कोई किसान अपने फसल के दाम को लेकर के चले। और मीडिया के कुछ साथी इसलिए भी चल सकते हैं कि सरकार की तमाम बदनामियों को छुपाने का काम आज आपके कंधे पे आ गया है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए चलिए। यह यात्रा देश की यात्रा है। कांग्रेस बस इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है। बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए यात्रा नहीं है, देश को बचाने के लिए और देश को जिताने के लिए यात्रा है। आप सब हमारी बात को सुने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।